मित्रों, बंधुओं और नौजवान विद्यार्थियों, आज हमारी वार्ता का विषय है स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती 19वीं शताब्दी के महान धर्म सुधारक, भारत के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक क्रांति के परम प्रणेता थे। 19वीं शताब्दी यूँ तो समाज सुधारकों की और धर्म सुधारकों की का एक सुनहरा दौर है, लेकिन इस युग में कई महापुरुष पैदा हुए जिन्होंने भारत में व्याप्त अंधकार को दूर करने के लिए अपने समस्त जीवन को होम कर दिया और एक उजाले की किरण देश में फूटी तो सिर्फ इन्हीं के कारण फूटी, इसी सांस्कृतिक आंदोलन के कारण फूटी। इन सब में इस सभी समाज सुधारकों में, इस सभी सांस्कृतिक क्रांति के प्रणेताओं में सर्वोपरि नाम है स्वामी दयानंद सरस्वती का। उनके विचारों से प्रभावित होकर ही भारत में राष्ट्रवाद की, देशभक्ति की अग्नि प्रज्वलित हुई। लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल जैसे कांग्रेस लीडरों ने स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है का नारा फिर से बुलंद किया। ये वो नारा था जो स्वामी दयानंद ने कभी इस देश को दिया था। उन्होंने कहा था, स्वराज से बढ़कर कोई सुशासन नहीं हो सकता। इसके बाद क्रांतिकारी आंदोलन पर भी स्वामी दयानंद ने अमिट छाप छोड़ी। क्रांतिकारी आंदोलन में सर्वोपरि नाम है पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का, चंद्रशेखर आज़ाद का, शहीद आजम भगत सिंह का, अशफाक उल्लाह खान का और न जाने कितने क्रांतिकारी। कहा तो ये तक जाता है कि 1857 में जो इंकलाब हुआ उसके पीछे भी स्वामी दयानंद का बड़ा भारी किरदार था। एक संत घूम रहा है कैंटोनमेंट में, ब्रिटिश कैंटोनमेंट में, मेरठ में, जो अलग जगा रहा है इंडियन सोल्जर्स के अंदर, काली पलटन के अंदर। बहुत सारे इतिहासकार मानते हैं कि वो और कोई नहीं, स्वामी दयानंद है। अब इस बात का बहुत प्रामाणिकता के साथ ये बात नहीं कही जा सकती, लेकिन ब्रिटिश इतिहासकारों ने भी इसका उल्लेख किया है कि कोई संत है जो कि जगा रहा था अलख, उनके शब्दों में कहें तो भड़का रहा था अंग्रेजी राज के खिलाफ, ब्रिटिश राज के खिलाफ, कंपनी राज के खिलाफ भारतीय सैनिकों को। तो रोमा रोला के शब्दों में अगर हम बयान करें तो उनका व्यक्तित्व जो था स्वामी दयानंद का, वो सर्वोच्च कोटि का था, सर्वोत्तम व्यक्तित्व था उनका। और उनका स्वभाव, रोमा रोला कहते हैं, एक सिंह जैसा था, एक शेर जैसा स्वभाव था। इतने निर्भीक थे वो, इतने निडर थे। उनमें सामाजिक चिंतन और नेतृत्व की प्रतिभा का अद्भुत संगम था उनके व्यक्तित्व में। तो स्वामी जी ने अपनी तेजस्वी प्रतिभा और घनघोर साधना से ही समस्त भारत में एक रूढ़िवादी जो जड़ता आ गई थी उसको समाप्त किया और पूरे हिंदुस्तान की तस्वीर बदल कर रख दी। अगर आप बहुत बहुत गहराई में जाएं तो बहुत बड़ा योगदान है स्वामी दयानंद का और उनके द्वारा स्थापित आर्य समाज का। स्वामी जी के आविर्भाव से पूर्व भारत में भारतीय संस्कृति का घोर पतन हो चुका था। भारत के लोग अर्वाचीन वेद, वेदांत, उपनिषद के सिद्धांतों का पूर्णतः परित्याग करके घोर अंधविश्वास में, कर्मकांड में, भूत प्रेतों, पिशाचों के चक्कर में, जंतर मंतर में पूरी तरह उसके दलदल में फंस चुके थे। एक ईश्वरवाद का स्थान असंख्य देवी देवताओं ने ले लिया था। आम लोग किस तरह से अंधकार में डूबे हुए थे, किस कदर डूबे हुए थे, इसका वर्णन अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो सती प्रथा हो, चाहे बाल विधवा, विवाह का न होना, विधवाओं की दुर्दशा, बच्चियों को स्कूल न भेजना, पढ़ाई से वंचित करना, दलितों के साथ दुर्व्यवहार, अस्पृश्यता,
ऐसे जाने कितनी कुप्रथाओं ने हिंदू समाज को जकड़ लिया था और उसकी जड़ों को एकदम खोखला कर दिया था। ये सारी कुप्रथाएं धंधना रही थी उस समाज में। सृजनात्मक शक्ति का पूर्णतः लोप हो चुका था। अगर रविन्द्रनाथ ठाकुर के शब्दों में हम कहें तो उन्होंने कहा, हिंदू समाज अपने मूलभूत सत्य के साथ अपने अर्वाचीन संबंधों का विच्छेद करके विषम परिस्थितियों की पतित दास्ता में जकड़ गया था। बहुत विषम परिस्थिति थी और उसके अंदर भी ऐसी दास्ता। तो 18वीं शताब्दी में पश्चिमी सभ्यता को लेकर ब्रिटिश सत्ता ने भारत पर आधिपत्य स्थापित कर लिया था। 18वीं सेंचुरी में इंडिया पर अंग्रेजों का राज, ब्रिटिश कंपनी का राज स्थापित हो गया था। ऐसी अचेत और गतिहीन स्थिति में महर्षि दयानंद ने हिंदू समाज को आत्मगौरव दिया, प्राचीन भारत की भव्यता का दीदार कराया और उन्होंने सुषुप्त भारत को, जो सो चुका था, उसको झकझोरा, बहुत जोर से झकझोरा। तो ये इतिहास का पूरा कालखंड भारत का पुनर्जागरण का दौर है, पुनर्जागरण का युग भी कहा जाता है इसको, जिसमें राजा राम मोहन राय जैसे, केशव चंद्र सेन जैसे, ईश्वरचंद विद्यासागर, देवेंद्रनाथ टैगोर, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जैसी विभूतियों ने जन्म लिया। इन्हीं विभूतियों में एक है स्वामी दयानंद। इसके बाद विवेकानंद का भी अवतरण हुआ इस देश में, वो भी, उन्होंने भी जन्म लिया। तो एक लंबी परंपरा है 19वीं शताब्दी की, जिसके कारण भारत के अंदर पुनर्जागरण की प्रबल चेतना उत्पन्न हुई थी, प्रबल चेतना, और बड़े वेग से प्रभावित होने लगी थी। तो स्वामी जी को आधुनिक युग के महान निर्माताओं में इसलिए जाना जाता है। आधुनिक युग जो है आज का दौर, उसका एक निर्माताओं में एक है। इसलिए समाज में बहुत बड़ा योगदान है सामाजिक चेतना के पूरे उत्थान में। स्वामी जी का बचपन का नाम था मूलशंकर। 12 फरवरी 1824 का इनका जन्म हुआ। काठियावाड़ क्षेत्र में एक जिला है राजकोट, और मारवी नदी के तट पर एक गांव था टंकारा। वहाँ पर एक संपन्न कुलीन ब्राह्मण परिवार में स्वामी दयानंद का जन्म हुआ। स्वामी दयानंद के पिता कृष्ण जी तिवारी और अमृता बाई, ये दोनों कट्टर शैव मतावलंबी थे, शिव की आराधना करते थे और वे अपने पुत्र को भी इस राह पर ले जाना चाहते थे। लेकिन देखिए, कुछ और ही विधि का विधान था कि 14 वर्ष का मूलशंकर था, सिर्फ 14 वर्ष आयु थी। तो शिवरात्रि के पर्व पर उन्होंने भी व्रत रखा, जैसे परंपरा में था व्रत रखना, लेकिन रात को सारी रात का जागरण था। तो बालक मूलशंकर ने देखा कि शिव की मूर्ति पर, शिव की लिंग पर तो चूहे दौड़ रहे हैं, प्रसाद खा रहे हैं, और उनको बताया गया था कि इस मूर्ति में तो भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। तो फिर वो प्राण प्रतिष्ठा कहाँ है, जब ये रक्षा नहीं कर पा रहे इन चूहों से अपनी। यहीं से वो बालक का हृदय जो है वो विचलित हो गया और उसके अंदर एक अजब विचार, एक तर्कशील विचार उत्पन्न होने लगे। और इसके बाद क्या घटनाक्रम हुआ कि उनकी छोटी बहन का देहांत हो गया है, जैसे उनके चाचा का भी देहांत हो गया, जिनको बहुत प्यार करते थे। यहाँ से भी जीवन मरण के चिरंतन प्रश्नों पर उन्होंने सोचना शुरू किया और ऐसा कहा अपने माता पिता से कि वो सत्य की खोज करना चाहते हैं। तो माता पिता बड़े चिंतित हुए। कुलीन परिवार था, संपन्न परिवार था, एक ही पुत्र था उनके। तो उन्होंने सोचा इसका विवाह कर दें तो शायद ये सब इन बातों को छोड़कर घर गृहस्थी में लिप्त हो जाएगा। लेकिन कुछ और ही बदा था उनके जीवन में, तो कुछ और ही तय था। तो उन्होंने क्या किया कि रात्रि को अपना घर छोड़ दिया, अचानक अपना घर छोड़ दिया। माता पिता ढूंढते रहे, बीच में कहीं वो मिले भी एक बार, फिर वापस लाया गया, लेकिन फिर वो रात को निकल भागे। तो बालक मूलशंकर ने निश्चय किया कि वो विवाह नहीं करेंगे। विवाह का प्रस्ताव आया, तैयारी भी हो चुकी थी, और 1846 का वो रात्रि थी जब मूलशंकर अपने घर से निकल गए, चले गए सदा के लिए। इस तरह से गृह त्याग के बाद उन्होंने पूरे आर्यव्रत की खाक छानी, पूरे आर्यव्रत में घूम कर देखा क्या है। वहाँ उन्हें स्वामी पूर्णानंद मिले, दंडी स्वामी थे। उन्होंने उनको मूलशंकर से दयानंद स्वामी बना दिया, उनको सन्यास की दीक्षा भी दे दी।
लेकिन गुरु नहीं मिला। उनकी आत्मा अभी अतृप्त थी। नदियों में घूमते थे, तटों पर घूमते थे, कंदराओं में घूमते थे, हिमालय की पर्वत श्रेणियों को उन्होंने छाना, बहुत सारे आश्रमों में गए। और ये समझिए कि व्यास आश्रम में उन्होंने कठोर योगाभ्यास किया, बड़ा बड़ा ज़बरदस्त योगाभ्यास किया, योगाभ्यास में पारंगत हो गए। और उन्होंने श्री कृष्ण शास्त्री से संस्कृत व्याकरण की भी शिक्षा ली, संस्कृत में भी पारंगत हुए। लेकिन वो गुरु की तलाश में घूमते रहे जो उन्हें सही सत्य मार्ग दिखाए, क्योंकि उनकी आत्मा, उनका मन अभी संतुष्ट नहीं हुआ था जितना उन्होंने पाया था, सीखा था। तो उनको अंततो गत्वा एक गुरु मिले विरजानंद मथुरा में, जिनके चरणों में बैठकर उन्होंने बहुत गहरा अध्ययन किया। और वहाँ पर गुरु विरजानंद ने कहा कि उनके पास ठहरने की व्यवस्था नहीं है, भोजन की व्यवस्था नहीं है, वो सिर्फ शिक्षा देती हैं। उन्होंने कोई आश्रम नहीं बनाया, वो एक कुटिया में रहते थे। तो वहीं पर एक व्यक्ति मिले, अमरलाल जोशी। अचानक उनसे भेंट हुई स्वामी दयानंद की। तो उन्होंने कहा मैं आपकी ठहरने का, आपके भोजन का प्रबंध करूंगा। यहाँ से उनका अध्ययन शुरू हुआ, यहाँ से उनका ज्ञान का जो मार्ग था वो सुगम हुआ। और गुरु विरजानंद से उन्होंने पाणिनि व्याकरण सीखा, पतंजलि योग सूत्र सीखा, वेदांगों का विस्तार से अध्ययन किया। और अध्ययन बहुत जल्दी पूरा उन्होंने कर लिया, जैसा इतिहास हमें बताता है। और गुरु की दक्षिणा के लिए वो लौंग ले गए। इन लौंगों का प्रबंध भी अमरलाल जोशी ने किया था। वो महानुभाव जिन्होंने उनकी मदद की थी शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने में गुरु विरजानंद से, वो अमरलाल जोशी जो थे, वो लौंग उन्होंने दी और वो लौंग लेकर विरजानंद के पास गए। तो विरजानंद ने कहा ये नहीं चाहिए मुझे गुरु दक्षिणा, जो गुरु दक्षिणा चाहिए वो मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये पूरा देश अंधकार में डूबा है, ये पाखंडों में डूबा देश है, कुरीतियों में डूबा है देश है। इसके अंदर अलग जगाओ, इसके अंदर सूर्य उगाओ, ज्ञान का सूर्य उगाओ। तो इस तरह से जो है वो उनका मार्ग प्रशस्त हुआ। गुरु विरजानंद ने उनको राह दिखाई और उनको उद्देश्य भी दिया जीने का कि उन्हें अब करना क्या है। इस सत्य को पाने के बाद, वैदिक दर्शन को जानने के बाद वो अब करें क्या। तो इसको बड़ा सुंदर वर्णन किया है कवि प्रदीप ने, जो गुरु विरजानंद उनसे गुरु दक्षिणा मांगते हैं कि बड़ी दयनीय दशा है अपने भारत की, खोखली हो गई है सारी बुनियादें भव्य इमारत की, चकनाचूर हो गया है भारत पिसकर पाखंडों की भीषण चक्की में, आपस की फूट बन गई बाधा अपनी तरक्की में। ये कवि प्रदीप के शब्द हैं। कुरीतियों की कैद में है सारा समाज बंदी, रक्षक बन गए हैं भक्षक हो गए पाखंडी, कर दिया है गंदा धर्म सरोवर जालिम मगरों ने, नादान नारियों को जकड़ लिया बदमाश अजगरों ने, धर्म फंस गया मक्कारों के मजबूत शिकंजों में, आर्यों की सभ्यता रोती है पापियों के पंजों में। तो कहते हैं इससे छुड़ाओ इन आर्यों को, ये आर्यों की सभ्यता को फिर से जागृत करो जो खो गई है, कहीं इतिहास में विलुप्त हो गई है। तो इस तरह से फिर स्वामी जी ने भ्रमण शुरू किया शिक्षा दीक्षा पाने के बाद। और 10 अप्रैल 1875 का वो दिन आया जबकि बम्बई महानगरी में, जिसको आज मुंबई कहा जाता है, महाराष्ट्र में है, वहाँ पर आर्य समाज की स्थापना की और अस्पृश्यता के विरुद्ध बड़ा ज़बरदस्त शंखनाद किया उन्होंने बम्बई नगरी में। जो अस्पृश्यता का कोड हिंदू समाज को खा रहा था, निगल रहा था, ख़त्म कर रहा था, उसके विरुद्ध बिगुल बजाया। इस तरह से उन्होंने स्वराज का बिगुल बजाया, स्वधर्म का बजाया, स्वभाषा का बजाया और स्वदेश को आज़ाद कराने की प्रेरणा दी भारतवासियों को। और स्वराज को सर्वश्रेष्ठ बताया। सर्वश्रेष्ठ पहली बार, पहला संत है, पुनर्जागरण काल का पहला संत है। ब्रह्म समाज के संतों ने यह आह्वान नहीं किया स्वराज का, वो सामाजिक सुधारों पर ही जोर देते रहे, लेकिन स्वराज का उद्घोष किया। भारतीयों का, आर्यों का अंतिम लक्ष्य है स्वराज प्राप्ति, ब्रिटिश राज को उखाड़ फेंकना। तो पराधीन सुशासन की तुलना उन्होंने स्वाधीन कुशासन से की। भले कुशासन हो स्वाधीनता में, लेकिन वो पराधीन सुशासन से बहुत अच्छा है। तो गांधी जी भी कहते हैं कि ग्राम स्वराज की अवधारणा उन्होंने स्वामी दयानंद से ली। जैसे मैंने बताया लोकमान्य तिलक,
लाला लाजपत राय, ये जो उग्रवादियों का दल था कांग्रेस में, ये तो प्रेरित था ही। जो नरम दल था जिसका गांधी नेतृत्व कर रहे थे, वो भी कहते हैं कि हम दयानंद से प्रेरित रहे हैं बहुत सारी बातों में। तो निरंकुश राज सत्ता के वो घोर विरोधी थे, घोरतम विरोधी। उनका कहना था कि जनता की इच्छा का सम्मान करना चाहिए राजा को। राज्य का अस्तित्व व्यक्ति के लिए नहीं है, बल्कि व्यक्तित्व जो है वो राज्य का व्यक्तियों के लिए है। राज्य व्यक्ति के लिए राज्य नहीं है, सर्वप्रथम व्यक्ति है, क्योंकि उसकी रक्षा के लिए राज्य का उदय हुआ है, उसकी हिफाजत करने के लिए, उसका कल्याण करने के लिए। तो इस तरह वंचित वर्गों के प्रति उन्होंने आर्थिक न्याय की मांग की, सामाजिक न्याय की मांग की। जैसे मैंने बताया कि बहुत सारी कुरीतियों के विरुद्ध जिस तरह उन्होंने आवाज़ उठाई, उसमें अस्पृश्यता का सबसे पहला अस्पृश्यता के विरुद्ध, छुआछात के विरुद्ध पहला डंका, और गांधी ने भी उसको स्वीकारा है कि ये प्रेरणा भी उनको दयानंद से मिली थी। गांधी ने कई बातों में स्वीकारा दयानंद को। लोकमान्य तिलक और उग्रवादियों ने तो स्वीकारा है, उग्र कांग्रेसियों ने, लेकिन जो नरमपंथी कांग्रेसी थे उन्होंने भी स्वामी दयानंद के उपकार को बहुत माना कि जो राह उन्होंने दिखाई थी अस्पृश्यता के विरुद्ध, जो राह उन्होंने दिखाई थी ग्राम स्वराज के लिए, वो उसका अनुसरण कर रहे हैं। तो इस तरह आर्य समाज के माध्यम से उन्होंने भारतीय संस्कृति के श्रेष्ठतम रूप को, जो कुरीतियाँ थी, उनका दमन करके, उनका खंडन करके उन्होंने जो है वो आगे बढ़े। और मुरादाबाद में उन्होंने राजा जय कृष्ण की कोठी में डब्लू पारकर नामक एक ईसाई के साथ शास्त्रार्थ किया सबसे शुरुआत में ही, और उनको परास्त किया। 15 दिन तक ये शास्त्रार्थ चलता है। बाद में राजा जय कृष्ण के आग्रह पर ही उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश को लिखना शुरू किया। और बरेली टाउन में उन्होंने फादर स्कॉट के साथ फिर एक लंबा शास्त्रार्थ किया। जैसा शास्त्रार्थ उन्होंने किया था मुरादाबाद में, उतना ही लंबा शास्त्र फिर हीरा बल्लभ, आचार्य हीरा बल्लभ के साथ शास्त्रार्थ किया, उनको पराजित किया। और अनूप शहर में उनको जहर देकर मारने की कोशिश की गई, विष देकर। लेकिन एक तहसीलदार थे सैयद मोहम्मद, उन्होंने उस अपराधी को गिरफ्तार किया और कड़ा दंड दिलाया। आचार्य हल्दर ओझा को कानपुर में पराजित किया। ये सब वो पंडित हैं जो वेदों के विरुद्ध आचरण कर रहे थे, वैदिक आचरण से बहुत दूर थे। पाखंड कंटिनी पताका लहराती हरिद्वार में बहुत जबरदस्त शास्त्रार्थ किए, वहाँ भी पराजित किया पंडों को, पुजारियों को, कथक तथाकथित विद्वानों को, शास्त्रों के। भागलपुर के तट पर जब उन्होंने देखा कि पंडित कन्याओं का दान ले रहे हैं, तो उनका मन बहुत विचलित हुआ और उन्होंने वहीं अपना पाखंड खंडनी पताका गाड़ दी भागलपुर में, गंगा के तट पर। और वहाँ भी शास्त्रार्थ हुए। एक लंबी परंपरा है शास्त्रार्थ की उनकी जीवन में। बाद में कलकत्ता पहुँचे, जहाँ उन्होंने ब्रह्म समाज के लीडर से मुलाकात की और कोशिश की कि ब्रह्म समाज और आर्य समाज एक साथ मिलकर कार्य करें। लेकिन बहुत सारी बातों में मतभेद होने के कारण बाबू केशव चंद्र सेन, देवेंद्रनाथ ठाकुर और जो अन्य लोग थे उनके साथ वो आर्य समाज को एकाकार नहीं कर पाए। और वहाँ से फिर वो लौट आए कलकत्ता से और इधर लाहौर पहुँचे। लाहौर में भी उन्होंने शास्त्रार्थ किए, फैजुल्ला की कोठी में ठहरे वो। और इस तरह बनारस के पंडितों से भी उनके शास्त्रार्थ की बड़ी दुर्धर्ष कहानी है। बहुत षड्यंत्रकारी ढंग से पंडितों ने उनको हराने की कोशिश की, बनारस के पंडितों ने, जो कि उनको समझते थे कि वो एक नया धर्म चला रहे हैं, जबकि वो कोई नया धर्म नहीं चला रहे थे, वो वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना कर रहे थे। सिर्फ जो भूल गए थे, जिन शास्त्रों को लोगों ने विस्मृत कर दिया था। वहीं पर उन्होंने एक प्रेस भी लगाई बनारस में। बनारस की प्रेस बाद में अजमेर में शिफ्ट हुई, उसको वहाँ लगा दिया गया, क्योंकि वो अब चाहते थे कि वैदिक धर्म का प्रचार हो, इसका डंका बजे सारी दुनिया में। तो स्वराज की महत्ता का भी उन्होंने, जैसे कहा, उन्होंने जो प्रकाशन किया उसमें महत्ता का उल्लेख किया। बहुत सारी बातें हैं। राजपूताना में जब वो पहुंचे तो उदयपुर का राणा सज्जन सिंह के ने निमंत्रण दिया, महाराज उदयपुर आइए, तो नौलखा महल में उनको ठहराया। और एक बड़े मठ के, जो वहाँ पर उनका राजा का मठ था, एक राज्य के अधीन काम करता था उदयपुर राज्य के, उसका मठाधीश बनाने का पेशकश की। स्वामी ने कहा मैं कोई मठाधीश बनने के लिए मैंने जन्म थोड़ा ना लिया है। वो तो क्रांतिकारी थे, उनको क्या लेना देना था मठों से और मठाधीशों से।
तो उन्होंने ठुकरा दिया वो। उसके बाद वो राजा जसवंत सिंह के आग्रह पर, जो जोधपुर के राजा थे, वहाँ पहुँचे और वहाँ नन्ही बेगम थी, एक उनकी बड़ी खास नगर वधू थी, जिसके विरुद्ध उन्होंने अपना कुछ कहा राजा को, तो उसको बहुत बुरा लगा। तो उन्होंने कहा कि शेर को शेरनी के साथ बैठना चाहिए, किसी नगर वधू के साथ उसका बैठना या उसका संबंध शोभा नहीं देता राजा को। यहाँ से वो बहुत नाराज हो गई और उसने स्वामी दयानंद को एक जगन्नाथ नाम का जो रसोइया था उससे जहर दिलवा दिया, कांच पीस कर दूध में पिलवा दिया। स्वामी जी को बड़ी पीड़ा हुई और वो बहुत बीमार रहने लगी। उनका इलाज भी हुआ, वो जोधपुर के हॉस्पिटलाइज्ड किया गया। लेकिन वहाँ भी ये बड़ा विवाद है कि उनको डॉक्टरों ने भी जहर दिया आगे नहीं ठीक करने की जगह, क्योंकि वो भी नन्ही से मिल गए थे, उसकी दौलत बहुत थी उसके पास। जिस तरह जगन्नाथ को उसने दौलत से खरीदा था, तो स्वामी जी ने देखिए कितनी महान व्यक्तित्व है कि उन्होंने जगन्नाथ को भगा दिया। वो जानते थे इसने हमें जहर दिया है, लेकिन वो कारण नहीं था, कारण थी नन्ही। तो अद्भुत व्यक्तित्व है, अद्भुत, जो अपने अपने हत्यारे को भी क्षमा कर देता है। कोई प्रतिशोध की भावना नहीं, कोई नफरत नहीं है, सिर्फ मोहब्बत, सिर्फ प्यार, सिर्फ संघर्ष, असत्य के विरुद्ध संघर्ष, कुरीतियों के विरुद्ध संघर्ष, पाखंड के विरुद्ध संघर्ष। तो धारा प्रभाव संस्कृत में बोल सकते थे, संस्कृत का जबरदस्त ज्ञान था। जैसे मैंने पहले ही बताया कि आचार्य श्री कृष्ण से उन्होंने संस्कृत ज्ञान लिया था, संस्कृत की बाकायदा शिक्षा ली थी, व्याकरण में वो सिद्धस्थ हुए थे, पर वो हिंदी को उन्होंने अपनाया क्योंकि वो जनता को जगाना चाहते थे, आम लोगों को जगाना चाहते थे। उन्होंने संस्कृत में अपने ग्रंथ नहीं लिखे, सत्यार्थ प्रकाश की रचना भी हिंदी में की, अपने आत्मचरित भी हिंदी में लिखना शुरू किया। और उन्होंने ईसाई और मुसलमानों ग्रंथों को बहुत विस्तार से पढ़ा, बहुत अध्ययन किया उनका भी। जहाँ उन्होंने आर्य संस्कृति के ग्रंथों का किया, आर्य ग्रंथों का किया, वैदिक ग्रंथों का किया मनन, चिंतन, अध्ययन, उस तरह उन्होंने जो ईसाई और मुस्लिम ग्रंथ हैं उनका भी बहुत गहन चिंतन किया। क्योंकि शास्त्रार्थ उन्हें इन लोगों से करना था और सत्य, अपना सत्य स्थापित करना था, जिस सत्य को वो मानते थे। लेकिन उन्होंने कहा जो मेरा सत्य उसको भी कसौटी पे कसो, वो भी ऐसा सत्य नहीं है कि परम सत्य मैं कह रहा हूँ, उसको भी जानो। बहुत सारे सत्य कालजयी नहीं होते, सापेक्ष होते हैं, काल सापेक्ष होते हैं। तो इस तरह से वो कई मोर्चों पे लड़े और सबसे बड़ा मोर्चा तो स्वराज्य का है, जो आज हम आज़ाद हैं, उसमें बहुत बड़ा योगदान आर्य समाज का है। तो स्वामी दयानंद का बहुत बड़ा योगदान है इस संस्कृति के लिए, इस समाज के लिए, इस देश के लिए। और उन्होंने योगाभ्यास पर बहुत बल दिया, प्राणायाम पर, योगाभ्यास पर, मेडिटेशन पर, ध्यान पर बहुत उनका जोर है। और स्त्रियों को खास तौर से उन्होंने जो विधवा विवाह थे और स्त्री शिक्षा थी उस पर बहुत जोर दिया। बहुत सारे स्कूल उनके ही दौर में खुल गए थे जब वो जीवित थे। मेरठ का भी स्कूल उसी दौर में खुला था, कन्या विद्यालय, जिसके आधारशिला स्वयं दयानंद ने रखी थी। कई सारे विद्यालय उन्होंने स्वयं स्थापित किए, उनके काल में स्थापित हुए स्त्रियों के, क्योंकि स्त्रियों को एक लंबे दौर से वंचित किया गया था शिक्षा से, दलितों की तरह। जिसने दलितों को शिक्षा से वंचित किया गया इस देश में, उन्होंने सबको शिक्षा की बात की, समान शिक्षा की बात की। शिक्षा के व्यवसायीकरण के बहुत विरुद्ध थे, वो बहुत विरुद्ध थे। तो अभी बहुत सारी 30 अक्टूबर को अंततोगत्वा उनकी मृत्यु हो गई उसी जहर के कारण। जोधपुर से उनको अजमेर लाया गया, अजमेर में भी उनके इलाज की भरसक कोशिश की उनके साथियों ने, आर्य समाजियों ने, उनके अनुयायियों ने, लेकिन उनको बचाया नहीं जा सका। और 30 अक्टूबर 1883 दिवाली का दिन था जिस दिन उनकी मृत्यु हो गई। तो वो इस तरह से शिकार हुए दुष्ट लोगों के। कई बार वो मरने से बचे भी थे, कई बार उन पर लाठियों का प्रहार भी हुआ पंडित द्वारा, कई बार उनको जहर देने की भी कोशिश की, लेकिन जो आखिर में जहर दिया गया वो इतना भयानक था कि उससे उनका अंत हो गया, उनके जीवन का। जो दूध में पिसा हुआ कांच उनको दिया गया और जिस तरह की आचरण फिर हुआ, संपूर्ण घटनाक्रम बहुत ही भयानक है। और ये देखिए कि अंतिम समय वो कहते हैं कि कृष्ण बंतो विश्व मार्यम, यानी सारे संसार को श्रेष्ठ बनाओ, श्रेष्ठ इंसान बनाओ। किसी धर्म की बात नहीं करते, कि रूढ़ी की बात नहीं करते,
वो समस्त संसार को श्रेष्ठ बनाने की बात करते हैं, क्योंकि आर्य शब्द का अर्थ ही श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ इंसान बने, बेहतर इंसान बने, सच्चा इंसान बने। उनके अंतिम शब्द है, हे ईश्वर तूने अच्छी लीला खेली है, अब तेरी इच्छा पूर्ण हो जाए। यह उनके अंतिम शब्द है जो उन्होंने अपनी मृत्यु से पहले कहे। तो उनका जीवन बहुत ही विशद है, बहुत ही शानदार जीवन है, बहुत ही क्रांतिकारी जीवन है, बहुत प्रखर जीवन है, तेजस्वी जीवन है, जिसको लिखा है पंडित लेखराम ने। बहुत विशद ढंग से लिखा है जिंदगी को। सत्यानंद जी ने भी लिखी उनकी जीवनी, सत्यानंद आर्य ने। इसके बाद एक बंगाली बाबू थे जो स्वयं आर्य समाजी नहीं थे, उन्होंने 16 वर्ष तक काम किया दयानंद के चरित्र पर लिखने के लिए। उनका नाम था देवेंद्रनाथ मुखोपाध्याय। शायद ये सबसे लंबा काम है उनकी जिंदगी पर, जो बाद में पुस्तक के रूप में आया है। तो दयानंद के चरित्र कई लोगों ने लिखे हैं, बहुत सारे लोगों ने अभी भी लिखे हैं। तो 15-16 वर्ष तक लगातार उन्होंने सामग्री इकट्ठी की और इस तरह से उनका जीवन लिखा। तो असामयिक मृत्यु हुई उनकी, वक्त नहीं था उनके जाने का, लेकिन बेवक्त उनकी मृत्यु हुई। लेकिन वो बहुत सारे उपदेश छोड़ गए। बहुत सारे साथियों ने फिर उनके एक बड़ा संघर्ष शुरू किया। हजारों स्कूल खोले गए कन्याओं के, हजारों स्कूल खोले गए, आर्य समाज ने खोले। बहुत बड़ा काम जंग आज़ादी में किया, जिसका उल्लेख मैं पहले ही कर चुका हूँ। सैकड़ों हजारों क्रांतिकारी आर्य समाज की प्रेरणा से अपने जीवन को बलिदान किया जिन्होंने। अभी भी आर्य समाज का उद्देश्य, आज़ादी मिल गई लेकिन आर्य समाज का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ अभी। जो स्वामी आदर्श, स्वामी दयानंद ने जिस समाज के निर्माण की रूपरेखा हमारे सामने प्रस्तुत की थी, वो आज भी बना नहीं है। आज भी अस्पृश्यता इस देश में, घृणित अस्पृश्यता आज भी विद्यमान है। आज भी दलितों के साथ इस देश में वैसा व्यवहार नहीं किया जैसा दयानंद चाहते थे। जन्मना जातिवाद का उन्होंने खंडन किया, कर्मना जातिवाद की बात की। इस तरह से उनके जो मकसद थे आर्य समाज के, वो अभी अधूरे हैं। अभी बहुत काम करना है आर्य समाज को और स्वामी दयानंद के अनुयायियों को, बहुत काम करना है। अभी आज़ादी अधूरी है। जब तक जरा सी भी अस्पृश्यता इस देश में विद्यमान है, जब तक किसी स्त्री के साथ कोई जुल्म होता है, आज भी कमजोर के साथ कोई जुल्म होता है, जब तक विषमता है, आर्थिक विषमता है, जहाँ की मुट्ठी भर लोगों के पास सारी दौलत है, बाकी लोग गरीब गुरबा हैं, ऐसा समाज आर्यों का समाज नहीं हो सकता। आर्यों के समाज में सामाजिक समता भी होगी, आर्थिक समता भी होगी, इंसानी मोहब्बत भी होगी, कोई नफरत की जगह नहीं होगी। ऐसा होगा आर्यों का समाज, श्रेष्ठ लोगों का समाज। आर्य किसी धर्म का शब्द नहीं है, वो धर्म के ऊपर सांस्कृतिक शब्द है, वो एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक शब्द है। लोग उसको धर्म के जाल में फंसा देते हैं अक्सर प्राय। तो इसको हमारे विद्यार्थी इस पूरे के पूरे रहस्य को समझेंगे, जो दयानंद ने जो मिशन, जो उद्देश्य, जो क्रांति का अलग जगाया, वो अभी पूरा नहीं हुआ है। उसको अभी पूरा होने में बहुत एक नई क्रांति की, संपूर्ण क्रांति की जरूरत होगी। वो संपूर्ण क्रांति तब होगी जब इंसान, हम सब भारतवासी बनेंगे, जात पात से ऊपर उठकर, धार्मिक पाखंडों से ऊपर उठकर, धार्मिक पागलपन से उठकर हम बहुत ऊपर उठ जाएंगे। जैसे अरविंद घोष ने कहा एक जगह कि स्वामी दयानंद जैसा होना बड़ा मुश्किल है। अरविंद घोष स्वयं बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। क्या शब्द उन्होंने लिखे, जैसे मैंने रोमियो और रोला के शब्दों को उल्लेख किया, रविन्द्रनाथ ठाकुर के शब्दों का उल्लेख किया, वैसे ही शानदार शब्द स्वामी दयानंद के बारे में अरविंद घोष ने भी कहे हैं। तो हर महान व्यक्ति ने, हर क्रांतिकारी ने स्वामी दयानंद के पथ का अनुगमन करने का आह्वान किया है। चाहे वो राम प्रसाद बिस्मिल हो, चाहे वो सरदार भगत सिंह हो, जिन्होंने सोशलिज्म, फादर ऑफ सोशलिज्म जिन्हें कहा गया है, समाजवाद का पिता, इंडियन सोशलिज्म की बात सबसे पहले, और उन्होंने नाम ही अपनी पार्टी का हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी से लेकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी रखा। एक समाजवादी समाज की संरचना की बात की। यही आर्य समाज का भी उद्देश्य। श्रेष्ठ समाज वही होगा जो विषमता से दूर होगा, जो समानता की बात करेगा, आर्थिक समानता की, सामाजिक समानता की, इंसानी समानता की। ये आर्यों का समाज। ऐसा ही समाज हमारे आने वाले
नौजवान पीढ़ी को बनाना है, जो अभी तक हम बनाने में असफल रहे हैं पूरी तरह। बहुत सारी कुरीतियों से हम लड़े हैं, बहुत सारे पाखंडों को दूर किया है, लेकिन अभी पाखंड दंदन आ रहे हैं, अभी भी कुरुडम दंदन आ रहा है इस देश में। हमारे विद्यार्थी स्वामी दयानंद के उद्देश्यों को, स्वामी दयानंद के चरित्र को, स्वामी दयानंद के दर्शन को, हमने दर्शन का इसमें कम उल्लेख किया है उनके, वो कभी अगला वीडियो बनाएंगे, उसमें हमने जीवन चरित्र की ज़्यादा बात की है, उनकी लाइफ की। इसके बाद कोशिश हम करेंगे कि अगला वीडियो में हम उनके दर्शन की बात करें, जो उन्होंने त्रैतवादी दर्शन दिया है, जो वैदिक दर्शन है, उसका हम उल्लेख करेंगे विस्तार के साथ। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जिंदाबाद रहिए।